सो ग्राफ देखकर देखो, अभी बोला उसने ग्राफ देखकर। सो एक्चुअली जो सेकंड पॉइंट है विच इज एक्चुअली ये पॉइंट अभी बताया नहीं जाता है बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंशिएशन, डिपेंडेंट ऑन कैलकुलस विच वी हैव नॉट स्टार्टेड येट। बट मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतना कैलिबर है बिकॉज तुमने कैलकुलस का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, मुझे डिफरेंशिएट करना आता है और उतना ही आना चाहिए। इफ यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। बहुत इजी काम है। उससे होगा ये कि जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आएंगी, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे रेंज के, तुम इजीली कर पाओगे उन क्वेश्चंस को। तो फाइंडिंग रेंज में जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट वाज अबाउट बेसिक फंक्शंस जो हम ऑलरेडी कर चुके थे, मैं रिवाइज कर लिया। सेकंड पॉइंट है टू फाइंड रेंज वी विल यूज ग्राफ, यूजिंग ग्राफ्स। अब ग्राफ का यूज करके हम रेंज कैसे बताएंगे, पहले तुमको ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एक फंक्शन है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। सपोज दिस इज 1, ये ऐसा गया, यहां तक आया, यहाँ पे एंड हो गया। फिर हम मिनिमा एंड मैक्सिमा निकाल सकते हैं ना। मैं बता रहा हूँ। दिस पॉइंट इज सपोज 3, दिस इज -half and this is 4. Just by looking at this graph of the function, सबसे पहले मुझे जानना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। Is this a function or not? ये बताओ। सर है ये फंक्शन। कैसे पता चला फंक्शन है कि नहीं? सर वर्टिकल लाइन Vertical सर line वर्टिकल लाइन अगर y के Vertical पैरेलल line. खींचेंगे x से तो कोई भी वैल्यू x से तो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। So for every one input there is exactly one output. बिल्कुल सही बात है। Second thing is, if I ask you what is the domain of this function? Domain. ग्राफ को देख के बता सकते हो उसका डोमेन क्या है? मनीष बताएगा। मनीष ग्राफ को देखकर बता सकते हो उसका डोमेन क्या है? डू द मेन थिंग। जी सर। इस ग्राफ को देखना है और ग्राफ को देखकर हमको बताना है सर एक सेकंड। कोई नहीं, बोल तो सही, कुछ गलत सही होगा देखा जाएगा। देखो तो गलती कहाँ हो रही है। अच्छा, डोमेन होता क्या है मनीष? डोमेन इज व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द होता है जो कि फंक्शन में इनपुट होता है। वो इनपुट को हम डिनोट किससे करते हैं? नोटेशन क्या यूज करते हैं इनपुट के लिए? सर जो कि इसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे डोमेन होंगे। कोऑर्डिनेट्स डोमेन होंगे। व्हिच कोऑर्डिनेट? बोथ कोऑर्डिनेट्स? कौन सा कोऑर्डिनेट? सर 0,1 और 1,4। अच्छा, y इक्वल टू x² में इनपुट क्या है, y या x? x। तो इनपुट क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ? x हुआ ना। हाँ तो मनीष अभी तक तुम ये भी समझ नहीं पाए। अब तक जब तुम डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम क्या सॉल्व कर रहे होते हो? x सॉल्व कर रहे होते हो ना। यू आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है कि नहीं? यस। मैंने पूछा व्हाट इज द डोमेन ऑफ log x, तुमने क्या लिखा? x ग्रेटर देन 0, 0 टू इंफिनिटी। किसकी? ये 0 टू इंफिनिटी क्या है? वैल्यू ऑफ x ही तो है। डोमेन का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ x। तो मनीष इस फंक्शन का डोमेन क्या है? सर 4। मनीष इस ग्राफ को देखो और बताओ कि x एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज हैं जो ये ग्राफ कवर करता है। इज इट ओनली 4? नहीं सर बट सर वो कैसे बताएंगे आपने?
इस ग्राफ को देखो और बताओ कि एक्स एक्सिस पर ये कौन सी वैल्यूज हैं जो कवर कर रहा है, कंप्लीट कवरेज क्या है इसकी, फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। 0 to 4. यस मनीष, क्यों नहीं दिख रहा यार? हैं? ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 4 तक की वैल्यूज कवर हो रही है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? सर बट वो बीच में वो जो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो फिर इसीलिए मैं तो क्या हो गया? इंटरसेक्ट कर रहा तो वहां पे y 0 हो गया, x तो है। वो इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो सर उसके पहले मैंने 4 बोला था। अरे तो आंसर 4 नहीं है ना, 0 आंसर है 0 to 4 स्क्वायर ब्रैकेट। कमाल कर रहे हो, तुम्हें ग्राफ को देखना सीखना पड़ेगा यार। किसी भी फंक्शन के ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज कवर्ड हैं वही तो डोमेन है, द वैल्यूज ऑफ एक्स। व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। चलो ठीक है, अब अनया बताएगी रेंज क्या है इस फंक्शन की। Now range is the set of values of y, just opposite. 0 to 3. Very nice. Sorry, half, minus half Zero, to नहीं 3 वाला पार्ट सही था, 0 वाला तुम्हें कंफ्यूज होना है, लेकिन minus तुमने half to 3. हाँ वेरी नाइस कि हमने y एक्सिस पर देखा तो ये देखा कि y एक्सिस पर ये कवर क्या कर रहा है। y एक्सिस पर ये 3 से लेकर और माइनस हाफ तक की सारी वैल्यूज कवर कर रहा है। माइनस हाफ इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड 3 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। अब ये माइनस हाफ के नीचे नहीं गया, ये 3 के ऊपर नहीं गया। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1/2 to 3. So from this example we got to understand, अगर मैंने किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लिया somehow, अगर मैंने किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लिया एक बार, तो भाई काम खत्म है। मुझे बस ग्राफ देखकर यही तो बताना है कि ग्राफ का y एक्सिस पर कवरेज क्या है, ग्राफ y एक्सिस पर कौन सी वैल्यूज है जो कवर कर सकता है। क्योंकि अगर ये बात एक बार हमको समझ में आ गया तो रेंज हमको मिल चुकी है, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। ग्राफ प्लॉटिंग की कैसे जाए? क्यों भाई? सर वो तो सर फंक्शन पे डिपेंड एक्स, करेगा ना। हाँ सर एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यू निकाल हाँ के। सर, कंडीशन में डाल दो। ये बात तो सही है कि एक्स की वैल्यू डालते जाओ y मिलता जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि लेकिन वो स्लोप सर, पे डिपेंड करेगा ना सर, मतलब नहीं मतलब एक रफ आइडिया तो मिल ही जाता है ग्राफ का, लेकिन हाँ रफ है। हाँ रफ आइडिया मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें चीजें बहुत इतनी बार सिंपल, करना पड़ेगा हाँ एग्जैक्ट ग्राफ के लिए। ये चीजें इतनी सिंपल है नहीं, बिकॉज पॉइंट्स जैसे यही ग्राफ मान लो, मैं पॉइंट्स रखता जा रहा हूँ, मान लो मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया जो यहाँ पे पीक आया है, इसका 3 आया, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि इसकी मैक्सिमा आई कहाँ पर है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। या फिर अगर सर मैंने ये पॉइंट मतलब मिस कर दिया, कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स चूज कर लेंगे सक्सेसिव और उनको प्लॉट करके फिर ज्वाइन कर देंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि अगर मैंने सक्सेसिव पॉइंट चूज कर लिया, मान लो मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया, ये पॉइंट चूज कर लिया, बट सर हम ये उन्हें वाला पॉइंट डिफरेंशिएट चूज फिर तो करके एक नहीं लाइन किया। बन मैक्सिमा और जाएगा। मिनिमा डिफरेंशिएट लेने कर वाले देंगे क्या? ना सर मैक्सिमम। यस यस यस, तो यहाँ पर जो है ना वो डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट आती है, कैलकुलस की रिक्वायरमेंट आती है, विच इज अगेन लिमिटेड टू दोज फंक्शंस व्हिच आर डिफरेंशिएबल। ये चीजें हम बाद में कवर करेंगे, बट मैं यहाँ पे तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा ग्राफ प्लॉटिंग की। वो ट्रिक वापस हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें वापस वो चीज पढ़ाई जाएगी और तब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जिससे बस इतना एडवांटेज मिलेगा कि इस चैप्टर में अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। तो एक एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं, ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल दूंगा और मैं उसको बताऊंगा मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ, उसको समझो, जो स्टेप्स हैं उनको समझने की कोशिश करना, जहां पे दिक्कत आए मुझे बताओ, उसको मैं वापस क्लियर करूंगा। तो मान लो एक फंक्शन है हमारे पास, सपोज क्वेश्चन पूछा जाए y इज इक्वल टू लेट्स से ln x अपॉन x, नहीं ज्यादा हो गया, कर पाओगे तुम लोग? तो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो
ln x by x। ठीक है भाई, तो ये है हमारा फंक्शन और हमें कहा गया इसका डोमेन बताओ। अब भाई अब तक हमने जितने भी फंक्शंस की रेंज निकाली है, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक था, कभी क्वाड्रेटिक था, मॉड था, बेसिक चीजें थी, हमने सॉल्व करना हमको आता था, हमने सॉल्व कर लिया, कुछ फॉर्मूले थे उनको यूज कर लिया। ऐसा नहीं है, लॉग के बारे में भी हमको पता है। अगर मुझसे केवल लॉग की रेंज पूछी जाए, मुझे पता है लॉग की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लॉग कवर्स एवरीथिंग ऑन वाई एक्सिस। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं दिखा दूं, लॉग ln x का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, राइट। So log covers everything from minus infinity to plus infinity. It covers the entire y-axis. But right now, अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ln x अपॉन x की बात हो रही है। log x में x डिवाइड किया जा रहा है। अब ये ln x ग्राफ तो है नहीं, ये ग्राफ ln x by x का है। तो ग्राफ का एडवांटेज ये है कि अगर ग्राफ बन गया तो हमें बस ये देखना है कि y एक्सिस पे उसने कवर क्या किया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पर अब क्वेश्चन ये है कि ग्राफ बनेगा कैसे। तो मेरी बात ध्यान सुनना, मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बता रहा हूँ। स्टेप 1, किसी भी रेंज के क्वेश्चन में अगर तुमसे रेंज पूछी जाए तो सबसे पहले डोमेन निकालना। ऑलवेज फाइंड डोमेन। स्टेप 1 इज टू फाइंड डोमेन। नाउ टेक योर टाइम एंड टेल मी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। गिव मी अ मिनट। एक मिनट रुको, तब तक तुम लोग डोमेन। यस, तो रजत रजत बताएगा क्या क्या है सर? इसका फाइंड डोमेन। डोमेन? हम्म। सर जी, इसमें तो मतलब एक आध पॉइंट तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि एकदम स्मॉल इंटरवल के लिए और एकदम बड़े इंटरवल के लिए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। रजत मैं डोमेन पूछ रहा हूँ। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन विल गिव अ रियल आउटपुट, यानी x की वो वैल्यूज जिनके लिए y की रियल वैल्यूज मिले। डोमेन की डेफिनेशन तुम्हें पता ही है, डोमेन के हमने क्वेश्चंस काफी किए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से इसका तुम्हें डोमेन बता देना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक मिनट सर, वर्कआउट कर रहा हूँ। चलो ठीक है तुम करो। कृष्णा कृष्णा ट्राई करेगी। कृष्णा सर x की वैल्यू 0 to इंफिनिटी होनी चाहिए ना शायद। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ln x का डोमेन 0 टू इंफिनिटी होता है। डिवाइड बाय x करा हमने तो ये कंफर्म हो गया कि x 0 नहीं हो सकता, बट ऑलरेडी x 0 नहीं था। ln x में x 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब डोमेन अभी भी 0 टू इंफिनिटी ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। ये बात तो क्लियर है ना भाई। डोमेन का मतलब क्या होता है, कवरेज होना सर एक्स। वही हो गया, मैंने नीचे वाला भी गिन के इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था, वो हटानी है मैंने। हाँ ठीक है, लेकिन तुम कुछ सेट ऑफ पॉइंट से कुछ बोल रहे थे। मैंने डोमेन तो हमने क्वेश्चन किए ना, जब मैंने जो होपफुली जो मैंने डाला था तुमने होमवर्क भी सॉल्व किया होगा। यस तो सर। डोमेन जो है वो निकालना आना चाहिए, कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तो डोमेन हमने पहले, सबसे पहला काम रेंज निकालने के लिए पहले हमें डोमेन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब डोमेन निकालने के बाद क्या करना है वो देखो। स्टेप 2 स्टेप 2 स्टेप 2 में अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो नई चीज है। डिफरेंशिएट y with respect to x and solve dy by dx greater than 0।
ठीक है, ये स्टेप 2 है मतलब। चलो स्टेप 2 को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। आई थिंक सभी को डिफरेंशिएट करना आता है ना? डिफरेंशिएट करना सभी को आता है, तो जरा इस एग्जांपल में डिफरेंशिएट करो। इस एग्जांपल को डिफरेंशिएट करो, फाइंड dy by dx एंड लेट मी नो क्या आंसर आ रहा है। तो देखते हैं कितने लोगों को डिफरेंशिएट करना आता है। कौन ट्राई करेगा इसको? क्रिश ट्राई करेगा? क्रिश क्रिश अरे क्रिश, अरे क्रिश चैट नहीं है, आप भाई बात करनी पड़ेगी। ओपन करो माइक अपना। क्रिश आ गया? हेलो सर। हाँ क्रिश, कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको क्रिश? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन का इस क्वेश्चन में? सर वो वाला, वो डिवाइड वाला डिफरेंशिएशन। क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल बोलते हैं लोग Quotient उसे, rule। पता नहीं। हाँ वही बोला था ना, ठीक है। तो याद है क्वोशंट रूल क्या होता था, कैसे यूज करते थे क्वोशंट रूल? सर पहले वो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके उसको ना 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 ना, माइनस टू उसको पहले मल्टीप्लाई न्यूमरेटर करना को डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर से। पहला डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या है, ln x, तो डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन इन डिनोमिनेटर दैट इज x माइनस, अब तुम डिफरेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर को, x का डेरिवेटिव 1 हो गया इनटू ln x एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय व्हाट, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर x स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सबको आना चाहिए। क्या इसमें किसी को तकलीफ है, दर्द है, पेन है, कुछ डिफरेंशिएट करने में किसी को दिक्कत? सबको आता है डेरिवेटिव निकालना? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। ओके, Yes, sir. सो dy by dx आ गया है 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर। और जैसा मैंने कहा कि सॉल्व दिस, ये मैंने क्यों कहा अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सॉल्व dy by dx ग्रेटर देन 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है ना? तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाए? उत्कर्ष, उत्कर्ष कहाँ है भाई? सर यहाँ पे हो अरे वाह, आज तो वहीं पे है। सर, Okay. हमेशा होता हो। हाँ मोस्टली। तो उत्कर्ष कैसे सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को? सर हमारे कौन? पास लॉग का एक ट्रिक था ना। यस, लॉग का एक ट्रिक था। क्या ट्रिक था वो? सर इसमें हम लोग, इसमें ln है तो फिर बेस e होगा which is greater than 1 एंड तो फिर हम लोग इसको शायद से अच्छे से मतलब अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहा बट याद है मतलब कुछ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो x की मैथ्स, टर्म्स में बता देंगे। हाँ मतलब मैथ्स, द ब्यूटी ऑफ मैथ्स इज कि तुम्हें रिकॉल करने की ज्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट एप्टीट्यूड। देखो ग्रेटर देन 0 की बात का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? समथिंग अपॉन समथिंग इज पॉजिटिव। कुछ न्यूमरेटर में है, कुछ डिनोमिनेटर में है, उसका जो मतलब जो रेशियो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव। फिर x स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे। Unless in x फिर then हमेशा 1 पॉजिटिव फिर है तो ना, हमेशा उसको निकाल पॉजिटिव सकते है हो, तो उसको फिर ले उसे जा निकाल सकते ही हो, सकते हैं। निकाल सकते हो। हाँ समझे ना उत्कर्ष? तो हाँ एक्स सर, स्क्वायर तुम्हें परेशान नहीं करेगा बिकॉज एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है। तो उसे निकाल देंगे, रिमूव कर तो देंगे। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स रियल है या एक्स यहाँ पे तो एक्स इनफैक्ट 0 टू इन्फिनिटी। देखो डोमेन देखो, नेगेटिव भी नहीं होता भी तो क्या फर्क पड़ता, स्क्वायर तो हाँ पॉजिटिव ही और होता है ना। ln x लेस देन 1। यस, तो जो लोग भी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, बता दूं कि अगर कुछ पॉजिटिव टर्म्स दिखाई दें तो उनको हटा दो। इफ टर्म्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, रिमूव देम। ये मैंने वीवी कर्व वाले टाइम पे लिखवाया भी था। तो एक्स स्क्वायर तो रिमूव हो गया,
So what is the solution of this solution to this inequality? 1 minus ln x greater than 0. If you will solve this inequality, you will get ln x less than 1, और 1 को हम क्या लिखेंगे भाई? X is less than E. ln 0. LNE. LNE. Oh, sorry. और X ln 0 base है। अरे ln 0 बेस फिर बोल रहा है। सर, ln गलती 1 से बोल 0 दिया। होता है। सर, नहीं, अभी E फिर किसी होगा। ने बोला। हाँ, अभी फिर कोई बोल रहा था, तो ln e है, ठीक है ना? ln 0 तो नॉट डिफाइंड हो गया यार। ln 0 इज माइनस, मतलब अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी हो गया। ln e है ना, ln log e बेस e इज 1। अब तो बताइए, log है, बेस उसका 1 से बड़ा है, तो log रिमूव करो, X 0 से इक्वलिटी E के सेम बीच रहेगा। x belongs x to लेस 0 देन to e E. आ गया और ग्रेटर देन 0 तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। तो हमने भाई बहुत ही आराम से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, देख लो, स्टेप 2 में हमने डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया उसको ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व कर लिया। अब ये मैंने करवाया क्यों, यही चीज जो है वो एक्सप्लेन की जाएगी एओडी के टाइम पे, बट मैं अभी भी ऐसा नहीं स्किप कर दूंगा, मैं थोड़ा बहुत तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx ग्रेटर देन 0? इसका मतलब क्या होता है? क्या तुम्हें dy ये स्लोप पॉजिटिव है। ग्राफ का स्लोप तो पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप पॉजिटिव होगा। इंक्रीजिंग ग्राफ है। सर, तब तक वो इंक्रीज करेगा, जब तक वैल्यू e तक रहेगा तो इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। क्या बात है, पता ही सब कुछ यार, क्या बात है। तो भाई जो जोहे बोल रहा था अभी, इंक्रीज और डिक्रीज, अगर ये बात सबको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और ज्यादा कुछ टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, इसको बहुत सिंपल सी चीज है। व्हाट इज dy समझो, dy क्या होता है? dy का मतलब होता है चेंज इन y। व्हाट इज dx इज चेंज इन x। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चेंज इन y है और जो चेंज इन x है, उनका रेशियो पॉजिटिव। इस बात का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा और ढंग से लिखो तो कुछ ऐसा, y2 - 1 मान लो, मतलब y1 से हमने y2 कर दिया, चेंज इन y हो गया, और x2 - x1 चेंज इन x, कुछ ऐसा। मान लो ये पॉइंट x1 है जिस पर आउटपुट y1 है, ठीक है, ये पॉइंट x2 है और इस पर आउटपुट y2 है। हालांकि dy dx में x1 x2 आर वेरी क्लोज, बट मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूं। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये चीज पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है? चेंज इन y, y1 से y2 गए हम और x1 से x2 गए, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने x को इंक्रीज किया, अगर मैंने x कोऑर्डिनेट को इंक्रीज किया, अगर मैंने इनपुट को इंक्रीज किया, तो आउटपुट इंक्रीज करेगा। आउटपुट भी इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज अगर ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। अब इनपुट को इंक्रीज करने से अगर आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है तो ये किस टाइप का फंक्शन है? ये इंक्रीजिंग, इसी को तो इंक्रीजिंग बोलते हैं। भाई हम कम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं, हम ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो इनपुट क्या है यहाँ पे? पढ़ाई है, और आउटपुट क्या है? मार्क्स है। तो जैसे जैसे हम पढ़ाई बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग बनने वाला है, राइट? देखो ना, सच अ ग्राफ, एक जैसे e पावर x या 2 पावर x, 2 पावर x is an increasing graph. Why should I call this increasing? Because अगर मैंने देखो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 2 आएगी, और वहीं पर अगर मैंने x की वैल्यू सपोज 2 रख दी तो y की वैल्यू इंक्रीज होके 4 हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं, आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या सभी को ये बात समझ में आई कि इंक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है? और अगर तुम्हें समझ में आया कि इंक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है, तो क्या तुम्हें यह समझ में आया कि इंक्रीजिंग ग्राफ का डेरिवेटिव से क्या रिलेशन है? dy is nothing but change in y, dx is nothing but change in x। तो ये वही लिखा हुआ है ना? ये जो एक्सप्रेशन है,
और ये जो एक्सप्रेशन है दे आर रिलेटेड। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, वो ये that x1 is very close to x2 here and y1 is very close to y2 for dy by dx। अब वो चीजें हम जब कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो बताऊंगा मैं तुमको, लेकिन अभी तुम्हें बस इतना जानना है कि dy by dx ग्रेटर देन 0 का मतलब दिस इंप्लाइज ग्राफ इज इंक्रीजिंग एंड ऑब्वियसली अगर dy by dx लेस देन 0 है so graph is decreasing। इसके बारे में डिस्कशन पहले भी हुआ था, अगर तुम्हें याद हो इन इक्वेशंस के टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत तुमको बताया था इंक्रीजिंग ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ के बारे में, और हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट से लिखते भी आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के टाइम से ही बता रहा हूँ, ये साइन एस देखो इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर सेकंड थर्ड में डिक्रीज कर रहा है एंड देन अगेन, है ना। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो तुमको पता होना चाहिए ऑलरेडी। अब उसका रिलेशन कैलकुलस से क्या है, ये थोड़ी सी नई चीज है। इसको समझने का एक और तरीका है जो तुमने फिजिक्स में सीखा होगा, और वो ये रहा होगा कि अगर कोई ग्राफ इंक्रीजिंग है तो उस ग्राफ पर अगर तुम किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे, यानी स्लोप ऑफ टैंजेंट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यू कैन सी दिस टैंजेंट is making acute angle with x-axis, और acute angle का मतलब ये हुआ कि if I take tan of this angle, tan theta will be always positive slope, and how slope of the tangent is related with derivative, you know that differentiation जो है किसी फंक्शन का वो क्या देता है, वो slope of tangent देता है। I think ये फिजिक्स में कवर हुआ होगा ये पॉइंट, राइट? यस सर। और इन केस तुम्हें अभी कुछ भी या थोड़ी भी दिक्कत आ रही हो तो ट्रस्ट मी, तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ लिखा है, dy by dx is greater than 0 then graph is increasing, and dy by dx is less than 0 then graph is decreasing. Sorry, dy by dx greater than 0 graph is increasing and dy by dx less than 0 graph is decreasing। इतनी बात अगर तुम बस ध्यान रख लो, अभी के लिए अगर समझ नहीं पा रहे हो या कुछ थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है, रट लो इसको, इन 2 पॉइंट्स को, तो हमारा काम चल जाएगा। जो लोग समझ गए हैं ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ पाए इन 2 पॉइंट्स को बस ध्यान रखना, ग्राफ इज इंक्रीजिंग ग्राफ इज डिक्रीजिंग। अब हम, क्योंकि हमको समझना इस बात को है कि हाउ विल दिस हेल्प टू प्लॉट आवर ग्राफ, ये इंफॉर्मेशन हमारे काम में कैसे आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो स्टेप 2 में तुमने जो सोल्यूशन निकाला 0 to e, वो किस चीज का सोल्यूशन है, वो dy by dx ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन है। dy by dx ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन क्या है, 0 to e। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो हमने अभी कवर की, उसका मतलब क्या हुआ कि 0 से e के बीच में जब x की वैल्यू 0 से e के बीच में होगी तब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, y एक्सिस x बढ़ाओगे y बढ़ रहा होगा, और इसका मतलब ये होगा कि फिर जो रिमेनिंग इंटरवल है अब उसको अब लेस देन 0 करके सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना है, जो बचा हुआ इंटरवल है उसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ, तो हम यहां से मैं इसको लिखवा भी देता हूं, स्टेप 3 let dy by dx greater than 0 implies x belongs to let's say x1 to x2, and this implies graph of y equals to fx will be increasing in the interval x1 to x2, and for dy by dx less than 0, let this imply x belongs to x3 to x4, and this implies graph of y equals to fx will be decreasing in x3 to x4, right? So in our example हमने जो भी लिखा था
सो फंक्शन हमारा था y इज इक्वल टू ln x अपॉन x. So we can now conclude कि x belongs to 0 to e में graph will be increasing, and for x belongs to e to infinity graph will be decreasing. ये बात क्या सभी को समझ में आई? और Yes, मैं sir. मैं फिर Yes, sir. कैलकुलस वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. कैलकुलस वाले पार्ट में अगर अभी भी टेंजेंट, स्लोप, ये वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं, कोई बात नहीं, हम बहुत थॉरली इसको डिस्कस करेंगे. बट मैं चाह रहा हूँ कि उस डिफरेंशिएट करना तुमको आता है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना तुमको आता है, तो बस तुम्हें जानना कि स्टेप 3 ब्रीफ कीजिए ना एक और बार. यस वही मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद तुमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया ग्रेटर देन 0, और जो भी उसका सोल्यूशन आया, जो सोल्यूशन सेट आ रहा है x के लिए, now you should remember that for this solution set of x the graph will be increasing. That's what you need to learn, that's what you need to remember, that's it. और इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं. आता है ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है. नहीं आता है तो हम बाद में पढ़ेंगे. सिमिलरली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तुमने dy by dx लेस देन 0 सॉल्व किया, डिफरेंशिएट किया और फिर लेस देन 0 सॉल्व किया, तो जो भी सोल्यूशन सेट आएगा उसमें ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग. ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग होगा. बस बात खत्म हो गई. अब इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अब हमको इसको रिलेट करना है ग्राफ प्लॉटिंग से, है ना? सो इन स्टेप 4 find f of x1, f of x2, f of x3, f of x4, and f of a, f of b, where a to b is domain of y equals to fx. मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे ये x1, x2, x3, x4 क्या है? स्टेप 3 में ये वो देखो, यस, जो हमने अभी सॉल्व करके निकाले हैं. देखो x3, x4 में डिक्रीजिंग था और x1, x2 में ये इंक्रीजिंग था. तो fx1 का मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो तुम, और fx2 का मतलब हुआ कि तो उस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है उस पर y की वैल्यू निकालो तुम. ठीक है ना? तो fx1, fx2 वही चीज है. इतना ही नहीं, वो जो पॉइंट्स है उनके साथ साथ you also have to find f of a and f of b. f of a और f of b क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट्स है डोमेन के. अगर a to b इसका डोमेन है तो डोमेन के एंड पॉइंट्स पे भी इनकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी. एंड प्लॉट दीज पॉइंट्स. और चलो इसको ट्राई करते हैं. तो इस क्वेश्चन में जो हमने भी y इक्वल टू ln x by x देखा, इसमें ये a, b, x1, x2 क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर डोमेन हमारा 0 टू इन्फिनिटी आया था, तो a और b तो 0 और इन्फिनिटी हो गए, और x1, x2, x3, x4 इतने सारे पॉइंट्स नहीं है. देयर इज ओनली वन पॉइंट e. तो बेसिकली ये जितने पॉइंट्स हैं, देखो 0, e और इन्फिनिटी, इन सारे पॉइंट्स पर तुम्हें फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है? तो हमारा टास्क ये है कि इस एग्जांपल में y इज इक्वल टू ln x by x में x इक्वल टू 0. इनफैक्ट x 0 हो नहीं सकता, 0 नहीं होता, तो x अप्रोचिंग टू 0 मान लो, 0 से थोड़ा बड़ा. तो उस टाइम पे क्या होगा ये हमको सोचना है. x इक्वल्स टू e और x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी. इन तीनों पॉइंट्स पर तुम्हें y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पॉइंट प्लॉट करने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए ना. तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की क्या होगी वो हमको चाहिए. अब e वाला काम तो बहुत आसान है. अगर तुम सिंपली यहाँ पे e डाल दो इस फंक्शन में, x की जगह पर अगर तुम e सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 by e आ जाएगा. तो 1/e तो आ गया. लेकिन बाकी के दो थोड़े ट्रिकी है, थोड़े से, इतना भी नहीं सर है. फर्स्ट वाले में माइनस इंफिनिटी होना चाहिए.
बहुत अच्छा, खुश कर दिया, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग भी सोचो भाई कि फर्स्ट वाले के लिए आंसर क्या आएगा। सर और लास्ट वाले के लिए 1 होगा ना? मैं बताता हूँ, लास्ट वाले पे भी आता हूँ। लास्ट वाला थोड़ा ऐसा कुछ है कि जो अभी तक तुमने नहीं कवर किया है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। बट पहला वाला जो है वो तुम कर सकते हो। सेम रहता है पहला वाला तो मतलब कल ग्राफ, मतलब पिछले क्लास में ग्राफ से देखा था, तो उसका वो तो भी माइनस वो इंक्रीजिंग है, तो फिर कम वैल्यू अपन कम वैल्यू हो जाएगा, बहुत कम वही। वैल्यू बहुत कम वैल्यू। नहीं, ln 0+ को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि भाई लॉग जो है, जब तुम 0 को अप्रोच करोगे, 0 के आसपास जाओगे एक्स एक्सिस पे, तो लॉग की वैल्यू -∞ को अप्रोच करती है ना। तो जो न्यूमरेटर है इट इज अप्रोचिंग टू -∞। यू एग्री? जो न्यूमरेटर है, अगर तुम 0+ डालोगे x की वैल्यू, तो न्यूमरेटर विल अप्रोच टू -∞, करेक्ट। एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव 0+। 0+ का मतलब क्या हुआ? अगर तुम एग्जांपल लेना चाहो, इट्स लाइक 0.00001, मतलब बहुत ही छोटी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका रेशियो, इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी। हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें केवल एक आइडिया लेना है नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच करेगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहां पहुंचेगा। तो तुम इसको ऐसे देखो ना कि न्यूमरेटर में एक बहुत बड़ी वैल्यू लिखी है बट नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में एक बहुत ही छोटी वैल्यू लिखी है जो कि पॉजिटिव है। अब क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो जो आउटपुट आएगा वो रहेगा तो नेगेटिव। पहले तुम साइन चेक कर लो कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो ये तो कंफर्म्ड है कि नेगेटिव आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा। कैसा मतलब हमें एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं। क्या ये बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा होगा, या कोई बहुत फिक्स बड़ा। बहुत बड़ा, बिकॉज ऑलरेडी न्यूमरेटर बहुत बड़ा है और डिनोमिनेटर में कुछ है जो बहुत ही छोटा है, तो वो तो उसको और बड़ा कर देगा। अगर ये इन्फिनिटी है न्यूमरेटर में, तो वो उसको सुपर इन्फिनिटी बना देगा। ऐसे ही मतलब लॉजिक के उससे। तो ये जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी, ये जैसा अभी अभिजीत ने बताया, इट शुड अप्रोच टू -∞। और ये तुम कर सकते हो, सोच सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है ना। एक बहुत लार्ज वैल्यू नेगेटिव डिवाइड बाय अ वेरी स्मॉल वैल्यू। और अगर ये चीज भी कहीं भी कंफ्यूज कर रही हो, ये देखो ना, -999, मैंने 5 टाइम्स 9 लिखा, डिवाइड बाय 0.0001, क्या आएगा इसका आंसर? एक बहुत बड़ा नंबर बट नेगेटिव। देखो, ये तो क्लियर है ना। इंटरेस्टिंग है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरे पार्ट में हम ये सोच रहे हैं कि जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, x बहुत बड़ा हो जाएगा, x इज वेरी वेरी लार्ज, तब ln x अपॉन x किसको अप्रोच करेगा, इसकी वैल्यू कहां पहुंच रही होगी। सर 0 होगा क्या? सर 1 को अप्रोच करना चाहिए ना। छोटी इंफिनिटी अपन बड़ी इंफिनिटी वन वालों की बात तो मैं, वन वालों की भावनाओं को मैं समझ पा रहा हूँ कि दोनों इंफिनिटी सोच के और तुम लोग 1 बोल रहे हो। जिन लोगों ने 0 आंसर दिया, उन्होंने 0 किस बेसिस पे आंसर दिया, ये बताओ। सर मतलब अगर ग्राफ देखे तो मतलब सर 1 और 0 स्लोली इंक्रीजिंग होगा, तो फिर मतलब कुछ छोटी वैल्यू पे आएगा वो थोड़ा, और डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है तो फिर छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। फ्रैक्शन आना चाहिए। हाँ सर, 0 to 1 के बीच में हो सकता है। तो हाँ, 1 मतलब अप्रोच होना। सर फ्रैक्शन आएगा कोई। सर ऊपर छोटी इंफिनिटी होनी चाहिए, नीचे बड़ी इंफिनिटी होनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली है। हाँ हम सर, एक वही काम तो बोल करते रहा हैं, हूँ चलो मैं, एक फ्रैक्शन आएगा। वही फ्रैक्शन, लेकिन वो फ्रैक्शन क्या होगा, किसको अप्रोच करेगा, वो देखते हैं ना। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि जब x को हम बड़ा करते जाएंगे तो ln x पे x कहां पहुंच रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने, चलो 1 से स्टार्ट किया, मान लो मैंने x को 1 रखा, तो x को 1 रख के देखो, ln 1 0, सही है ना, 0 हो गया। अगर मैंने x को e रख दिया, मान लो e क्यों रख रहा हूं, बिकॉज ln निकालना आसान होगा, तो क्या आएगा आंसर? 1 by 2.7, छोटा हो गया, छोटा हो गया। अगर मैंने सपोज e पावर 10, अब तुम्हें e पावर 10 देखने में क्या लग रहा हो, लेकिन e पावर 10 बहुत बड़ा नंबर है,
2.71 पावर 10, समझ में आ रही बात? तो ये काफी बड़ा नंबर हो गया। इस इतने बड़े नंबर को हम वहां पे डालते हैं तो आंसर क्या आता है बताओ? 10 by e 10 by 10 by e power 10. 10 by e by e power power 10 10. हाँ e power 10 sorry. और 10 by e पावर 10 इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि e पावर 10 बहुत बड़ा है। हालांकि न्यूमरेटर भी बढ़ा है, न्यूमरेटर में 1 की जगह 10 हुआ है, पहले जो 1 था वो 10 हो गया, बट जो डिनोमिनेटर में e था वो अब e पावर 10 हो गया। सर मतलब 10 to 0। यस, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर तुम कैलसी को देखो, चेक करो, बहुत ही छोटा नंबर है। अगर मैं यहीं पर e टू द पावर 1000 कर देता हूँ, e टू द पावर 1000, क्रॉड इमेजिन कितना बड़ा 1000 नंबर है। upon 1000 upon e power 1000. You will get 1000 upon e to the power 1000. What is e power 1000? पता नहीं कितना बड़ा नंबर है। 1000 भी खुद बहुत बड़ा नंबर तो नहीं, लेकिन बड़ा नंबर तो है। 1000 बड़ा है और e पावर 1000 बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। तो ये जो रेशियो है ये धीमे धीमे कहां अप्रोच कर रहा है? जीरो की तरफ अप्रोच करें। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये और छोटा और छोटा और छोटा होता जा रहा है। अब मुझे बताओ कि 1 जो लोग बोल रहे थे, जिनका लॉजिक था कि हमने अगर इंफिनिटी रखा तो log भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, x भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो आंसर, इनका लॉजिक रॉन्ग क्यों हो गया? आंसर 1 क्यों नहीं आ रहा? इंफिनिटी इंफिनिटी कैंसिल हो गया, 1 क्यों नहीं हो गया? तो न्यूमरेटर हमेशा क्योंकि log नंबर को डिनोमिनेटर बहुत से छोटा कर देता है। कम होगा। क्योंकि log नंबर को छोटा नहीं करता है, log भी एक मतलब तो log बढ़ाता ही है, फंक्शन है। सिर्फ इसका रेट ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज बहुत कम हो जाता है। ये डिस्कशन उस टाइम पे हुआ था इन इक्वेशंस टाइम पे, जब मैंने बताया था कि भाई ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ लॉगरिथमिक ग्रोथ भी होती है, एक्सपोनेंशियल भी होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सबसे ज्यादा। सर आप हाँ, आशीर्वाद की बात कर रहे थे। आशीर्वाद, यस, आशीर्वाद वाली बात। तो लॉगरिथमिक जो ग्रोथ है वो सबसे स्लो ग्रोथ है। अगर बेस ऑब्वियसली 1 से बड़ा है तो ग्रोथ है, लेकिन सबसे स्लो ग्रोथ है, ठीक है ना? तो होता यह है कि तुम इंफिनिटी डाल रहे हो, इंफिनिटी को यहाँ पर, इंफिनिटी को ऐसा मत अज्यूम करो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, हमको पता ही नहीं है, ये मत सोचो। व्हेन आई से x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए बहुत ही बड़ा नंबर। हालांकि अभी मैं उसको इमेजिन नहीं कर सकते वो कौन सा नंबर होगा, बट दिमाग में बात आनी चाहिए बहुत बड़ा नंबर। तो बहुत बड़े नंबर को अगर तुम लॉग में डालोगे तो बहुत बड़ा नंबर ही आएगा, बट डिनोमिनेटर में जो बहुत बहुत बड़ा नंबर है उसके कंपैरिजन में न्यूमरेटर का बड़ा नंबर बहुत छोटा है। तो दोनों ही बड़े हैं, बट डिनोमिनेटर जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड में, अगर न्यूमरेटर से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है ना? इट्स लाइक कंपेयरिंग, एक तरफ मान लो 10 पावर 10 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में 10 पावर 1000 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ। दोनों ही बहुत बड़े नंबर है, बट डिनोमिनेटर कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है? तो इसलिए अब ये चीजें कहाँ डिस्कस होंगी? ये चीजें डिस्कस होंगी नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे लिमिट्स, है ना? तो y की वैल्यू इसका मतलब 0 को अप्रोच कर रही होगी, और इतना करने के बाद जैसे तुमने इतना किया, तुम्हारा ग्राफ जो है ना वो देखो अभी तुरंत प्लॉट हो जाएगा। कैसे? ये देखो, नाउ प्लॉट दीज पॉइंट्स। इन ग्राफ को प्लॉट, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। प्लॉट दीज पॉइंट्स। तो कौन से पॉइंट्स है भाई? देखो ये पॉइंट तो एग्जैक्टली हम प्लॉट नहीं कर सकते, केवल आइडिया ले सकते हैं कि हाँ जैस, क्योंकि 0 जो है वो डोमेन में है नहीं, तो 0 के अगर हम बहुत क्लोज कोई पॉइंट लेंगे तो y एक्सिस पे हम माइनस, यानी लॉग की तरह ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा, माइनस इंफिनिटी से ऊपर आ रहा होगा। 1 पर हम चेक कर चुके हैं कि 1 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, चलो 1 पर ले आते हैं। 1 पर इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि ग्राफ ये ऊपर कब तक जाएगा? इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया था और हमने ये पॉइंट निकाला कि भाई ये फंक्शन 0 से e में इंक्रीजिंग होगा। तो अगर तुम ये पॉइंट प्लॉट करो, e अगर तुम प्लॉट करो यहाँ पर, e जो है वो 2 और 3 के बीच में है, और e पर इसकी वैल्यू कितनी है? e पर इसकी वैल्यू है कितनी है? e पे इसकी वैल्यू 1/। तो अब डिफरेंशिएट करने की वजह से मुझको पता है कि ये ग्राफ इंक्रीज होते 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 इस पॉइंट तक आएगा, e पर आएगा। e तक आने के बाद
अब e टू इंफिनिटी इस ग्राफ को डिक्रीज करना है, देख रहे हो, e टू इंफिनिटी ग्राफ विल डिक्रीज, इसका मतलब वो इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, यहां से अब उसको नीचे ही आना है। अब क्वेश्चन ये है कि नीचे आना है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नीचे नहीं हो सकता है सर, वो नेगेटिव पे ट्रेंड करेगा। ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसको नीचे भी आना है और ये नेगेटिव यानी एक्स एक्सिस को क्रॉस तो कर नहीं सकता, तो ये कहाँ जाएगा, इसीलिए हमने देखो ये फाइंड किया, हमने मेहनत की और हमने निकाला कि इन्फिनिटी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वाई की वैल्यू 0 को अप्रोच करती जाएगी। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से, जो एक वर्ड मैंने यूज किया था तुम्हें याद हो, एसिम्प्टोटिक, है ना, ये ग्राफ एक्स एक्सिस है क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, इट विल मूव क्लोजर टू एक्स एक्सिस, tan x जैसा, जो कि इनफैक्ट अभी y एक्सिस पे भी वही काम हुआ, तो हमने भी ग्राफ प्लॉट किया, वही चीज अब x एक्सिस साथ हो रही है, कुछ ऐसा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, यू कैन वेरीफाई अपना कोई भी ऐप होगा, जियोजेब्रा या कुछ भी हो, तो उससे तुम चेक कर सकते हो डेस्मॉस में कि ln x अपॉन x ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब ग्राफ प्लॉटिंग जो थी वो बहुत नई चीज थी तुम्हारे लिए, वो भी ऐसे फंक्शन की, है ना, मुश्किल काम था जो तुमने भी सीखा, मानता हूं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते फिर तुम्हें इजी लगेगा धीमे धीमे। लेकिन ग्राफ को देखने के बाद, ग्राफ मिल गया मुझको, अब हम उसकी क्या रेंज बता सकते हैं? बताओ मुझे, इस ग्राफ को देखकर क्या तुम इस फंक्शन की रेंज बता सकते हो? यस सर, माइनस इन्फिनिटी टू 1 by e, 1 by सॉरी, y एक्सिस पर जो कवरेज है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ऑब्वियसली इट गोज डाउन एंड डाउन, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, बट अगर तुम ऊपर आओगे तो ये 1 by e वाले पॉइंट के ऊपर नहीं गया, राइट, क्योंकि इंक्रीज करता है e तक और e के बाद वो डिक्रीज करता है, तो e पर जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 by e है। So 1 by e is the maximum value of this function. That's why range will be क्या, minus infinity to 1 by, ये रहा भाई, बात समझ आई? कुछ समझा? सर तो ग्राफ की प्लॉट के हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे? नहीं सॉल्व ये ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मैक्सिमा है तो हम डायरेक्टली निकाल लेते, लेकिन कई बार ग्राफ ब्रेक होगा, बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं, इसलिए ग्राफ प्लॉटिंग से, मतलब ग्राफ प्लॉटिंग सेफ ऑप्शन है। बाद में हम, ठीक है, हम बिना ग्राफ प्लॉट किए रेंज निकालेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमने स्टार्ट किया है तो ग्राफ प्लॉटिंग जो है थोड़ा सेफ ऑप्शन है, ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। तो ये भाई हमारे 4 स्टेप्स में हमने रेंज निकाली है। मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ, हमने क्या किया, सबसे पहले डोमेन निकाल लो। डोमेन निकालना इसलिए जरूरी है बिकॉज हमको ये तो बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे क्या मूवमेंट, और डोमेन निकालना तुमको आता है, इनइक्वालिटी सॉल्व करो। स्टेप 2 तुम्हारे लिए नया स्टेप है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना लेकिन हमको आता है, और डिफरेंशिएट करने के बाद तुरंत एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का पर्पस क्या है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते ही जो आंसर आएगा, जो x का जो इंटरवल आएगा, उस इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, और जो बचा हुआ इंटरवल है उसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर ग्राफ का पता चल गया, मैं समझ में आ गया ग्राफ कहाँ इंक्रीजिंग और कहाँ डिक्रीजिंग है, तो उसके बाद तुम्हें केवल वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, डोमेन और उन पॉइंट्स पर जहाँ पे वो चेंज हुआ है, और उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, और पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद ज्वाइन कर देना है, बस यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग, और उस वक्त ग्राफ को देखकर तुम्हें रेंज मिल जाएगी। इतना काम है सर। कोई ऐसा चांस है क्या कि मान लो जैसे हमने वो स्टेप किया ना, x टेंड्स टू 0 प्लस और फिर x e पे और फिर x इंफिनिटी पे y की वैल्यू क्या आएगी, तो ऐसा कोई चांस है कि वो हमने किया और फिर ग्राफ से किया तो फिर ग्राफ से अलग आंसर आ रहा है? नहीं, तूने किससे किया पहले, क्या कहा तूने? सर इसके पहले जो हमने किया बिना प्लॉट किए, हमने जो इनइक्वालिटी सॉल्व की बिना प्लॉट किए किया, तो मैं कहता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है बिना प्लॉटिंग के आंसर नहीं आएगा, बिना प्लॉट के आंसर आ जाएगा, बट ये थोड़ा सेफ है कि कुछ मिस नहीं होगा। कभी कभी कुछ चीजें मिस हो जाती है, मैं अभी दिखाता हूँ कहाँ पे गड़बड़ होती है। बिना प्लॉट किए तुम क्या करोगे, मतलब बिना प्लॉट किए तुम क्या करना चाहते हो, डिफरेंशिएट करोगे? सर मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम निकालो। सर वो लोकल मैक्सिमम मिनिमम बोल रहे हो, वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होती है,
है ना, तो वो ग्राफ की अल्टीमेट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। और फिर वो मैक्सिमम मिनिमम आने के बाद भी एक कंफ्यूजन हो सकता है, और वो ये है कि कहीं बीच में कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स गैप तो नहीं हो रहे हैं। मैं भी तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। इसको नोट कर लिया तुम थर्ड लोगों ने? स्टेप पे नहीं रुक सकते? थर्ड स्टेप पे रुकना है? नहीं यार, एक्सट्रीम पॉइंट्स तो प्लॉट करने पड़ेंगे ना। तुम्हें डोमेन के एक्सट्रीम पॉइंट्स हमेशा प्लॉट करने पड़ेंगे, वो जरूरी है। ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी तो निकालना ही निकालना है। और फिर ये तो तुम निकालोगे ही ना कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, ये तुम निकालना है। तो हाँ फोर्थ सर, वो स्टेप तो मैंने निकाल लेंगे सर, लेकिन प्लॉट करना भी जरूरी है क्या लोगों को? अरे कमाल है, अब जब निकाल लिया तो प्लॉट भी कर लो, उसमें क्या है, वो तो 10 सेकंड काम है ना। पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, खत्म हो गई बात। उतनी तो करना है। मैं बताता हूँ प्लॉट करना में क्यों। तुझे प्लॉट करने में क्या दिक्कत है जोएब? सर दिक्कत नहीं है सर, मैं बस थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था मेथड को। इतना नहीं, लंबा कोई हो शॉर्ट गया। क्वेश्चन है नहीं, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं और अच्छी जगह पे आएंगे। मतलब कोई मेन वेन में नहीं, अगर आया तो अच्छा क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का जो यूसेज है वो एडवांस में ही होगा, मेन में नहीं होगा। डोंट वरी। हाँ, अब मैं अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करूं, जैसे ln x is equal to kx, find k for which equation has two solutions, two distinct solutions. How will you solve this problem? सर इस क्वेश्चन एक्स को वो साइड ले लेंगे, मतलब पहले डोमेन निकालेंगे, फिर एक्स को वो साइड ले लेंगे, फिर ग्राफ प्लॉट करके हम देख लेंगे कि वाई के पैरेलल लाइंस। बहुत बढ़िया। x को उस साइड लेने के बाद, ठीक है, डोमेन तो सही बात है, x हाँ, पहले पॉजिटिव है, डोमेन। तो x से तुम डिवाइड कर सकते हो। ln x by x इक्वल्स टू k के सॉल्यूशंस कितने होंगे? तुम अगर याद हो ट्रिग्नोमेट्री में या उसके बाद भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें कराए मॉडुलस में, जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात होती है, जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो तो ग्राफ का यूज ही बेस्ट है। अब अगर तुम यहाँ पे देखो दो सॉल्यूशंस का मतलब कि ये जो दो ग्राफ बनेंगे y इज इक्वल टू ln x अपॉन x एंड y इज इक्वल टू k, ये दोनों ग्राफ दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने चाहिए, राइट? अब मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया बिकॉज हम एक ग्राफ तो अभी हमने प्लॉट किया ही है, तो एक नहीं हो ग्राफ सकता, नहीं है। एक ग्राफ तो मैंने अभी प्लॉट किया ही है। और ग्राफ प्लॉटिंग में मैंने देखा कि ई पर इसकी वैल्यू ई तक ये इंक्रीज कर रहा था, 1/e आया इस पर, और इसके बाद ये डिक्रीज कर गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ln x by x। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा ग्राफ मुझे प्लॉट करना है वो है y इज इक्वल टू k का। नाउ व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू k? y x के पैरेलल एक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन में चाहता हूं कि इस ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो ना, जैसे ये लाइन है x एक्सिस 0 के to 1 by पैरेलल, 0 से 1 by e तक, दोनों एक्सक्लूसिव। बहुत अच्छी बात कि इन दोनों के बीच में अगर मैंने कोई भी लाइन प्लॉट की तो इस ग्राफ को हमेशा दो पॉइंट्स पे कट करेगा। लेकिन अगर मैं 0 के नीचे गया तो एक ही पॉइंट मिलेगा, अगर मैं 1/e के ऊपर गया तो एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये कंफर्म है कि जो हमारा आंसर है, यानी जो वैल्यू ऑफ k है, वो होनी चाहिए जो k बिलोंग्स टू 0 एक्सक्लूडेड टू 1/e ऑल्सो एक्सक्लूडेड, बिकॉज 1/e पर ये टच कर जाएगा तो वहां पर एक ही सोल्यूशन आएगा। बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन किस लेवल का है? डेफिनेटली एडवांस लेवल का है, मेन लेवल का नहीं क्वेश्चन ये। लेकिन ये क्वेश्चन हमने इजीली क्यों कर लिया? बिकॉज हमको ग्राफ बनाना आता था। किसका? हमको ln x अपॉन x का ग्राफ प्लॉट करना आता है। देख लो भाई, समझ लो, और दिक्कत हो कुछ तो पूछ लो। आया समझ में ये एग्जांपल? यस यस सर। चलो नोट कर लो उसको फिर, नोट करो।
तो हम लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है, इस फंक्शन का रेंज निकालना है। जो स्टेप्स मैंने लिखवाए उनको अप्लाई करो और देखो तुम कहां तक पहुंच पाते हो। ट्रस्ट मी, ये सारे स्टेप्स बहुत इजी हैं यार। तुम्हें डोमेन निकालना आता है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना आता है, तुम्हें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, और अगर तुम्हें x की वैल्यू डाल के y निकालना आता है तो ग्राफ प्लॉट हो गया, और ग्राफ प्लॉट हो गया तो रेंज निकल गई। तो देखते हैं। वन बाय वन पूछूंगा, मुझे बताते जाओ, क्योंकि सबसे पहला काम बहुत आसान है। तो अर्पित, क्या है इसका डोमेन भाई? अर्पित, हाँ सर, डोमेन क्या है इसका? अर्पित, तो क्या कर रहा है यार? डोमेन बताने में तुझे इतना टाइम लग रहा है? सर माइनस से हाँ, अरे बोलो ना, ऐसा थोड़ी ना क्राइम हो जाएगा माइनस यार। इनफिनिटी टू 0, 0 एक्सक्लूडेड एंड 0 टू इनफिनिटी। केवल जीरो अलाउड नहीं है, जीरो डिनोमिनेटर में है, एक्स डिनोमिनेटर हाँ में है, सर, तो वही जीरो नहीं हो सकता है ना। तो ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। और फिर अक्षत कहाँ है? दूसरे रूम में उसका क्लास चालू है उसका। तुझे पता है कि यही अक्षत जो है, मुझे पीएनसी पता था, बट मैं पैनिक कर गया, आपने मेरा नाम अचानक। मुझे पता है तो बहुत पैनिक करता है, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ एक इंफॉर्मेशन के लिए कि जब बहुत ही खतरनाक में पीएनसी क्वेश्चन देता था ना, कि मैंने नेरुल में दे दिया, खारगर सारे बच्चों को दे दिया, सब टॉपर सब कर रहे हैं सॉल्व, वो क्वेश्चन केवल अक्षर करता था। तुझे पता है, वो जो पहला आइडिया होता था ना, वो अक्षत को आता था। तो लेगेसी जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ट्राई करो। पैनिक क्यों कर रहा है? कॉन्फिडेंटली बोले तो बहुत ही इजी चीज है ना। मैं बोलूंगा 2 into 2 में पैनिक कर गया, मैं 1 घंटा ले लिया उसमें, ऐसा ना होता है। अगर x से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली x जीरो नहीं होगा, इसके अलावा तो कोई फंक्शन यहाँ पे है ही नहीं, ना लॉग है ना कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो दिक्कत किस बात की है। चलो भाई, डोमेन निकाल लिया हमने। डोमेन निकालने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है डिफरेंशिएशन। चलो भाई, तो डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प कौन करने वाला है आज? राधिका बताओ, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? 2x plus 2x plus 2 into बोलो, मैं लिख रहा हूँ। hello मैं कर रहा हूँ, तुम बोलो, मैं लिख रहा हूँ। 2x okay sorry plus 2 into 1 by root x. Radhika, what is the derivative of 1 by x with respect to x? What is 1 by x? X power minus 1. Minus x power minus 1 into x power minus 2. Yes. क्या बोले थे? रूट कहाँ से लगा दिया? Sorry, square. रूट नहीं, square. तो x पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1 into x पावर minus 2. माइनस 1 into x पावर minus 2. एक 2 ऑलरेडी यहाँ पे था। And solve this inequality. We have to solve this inequality. क्या बन रही है inequality, और देखते हैं। 2 कॉमन निकाल लो अगर मैं। 1 to infinity both excluded. 1 to infinity increasing है, both excluded, और बाकी decreasing. Very good. 2 is always positive. Take LCM, x square is always positive. So x cube minus 1 is greater than 0. और तो पता है कि इसको फैक्टराइज करना चाहिए, बट जस्ट द क्वाड्रेटिक जो आएगी हमारी दूसरी, वो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो हम कह सकते हैं कि x should be greater than 1.
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेवी कर्व एक्स क्यूब माइनस 1 का एक फैक्टर होगा एक्स माइनस 1, दूसरा जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि इसकी अनरियल रूट्स हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन इसको रिमूव कर सकते हो, तो इसका सोल्यूशन आया x ग्रेटर देन 1। और x ग्रेटर देन 1 जो सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि इस यानी x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी में ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो जो बचा हुआ इंटरवल है, बचा हुआ मतलब क्या, डोमेन में जो बचा हुआ इंटरवल है उसमें ग्राफ डिक्रीजिंग हो। क्या बचा हुआ इंटरवल? -∞ to 1 excluding 0 और ऐसे लिखते हैं -∞ 0 and then 0 to 1, ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग। क्या बात है? तो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी देख लिया। अब हमारे वो पॉइंट्स जिनको हमें प्लॉट करना है, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। और जहां भी तुमने इसमें देखो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो पॉइंट्स हैं -∞, वो पॉइंट है 0, वो पॉइंट है 1 और वो पॉइंट है इन्फिनिटी, है ना? इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू तुम्हें निकालनी होगी, ठीक है ना? तो 1 by 1 करते हैं। चलो एक तरफ मैं x लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं y लिख रहा हूँ। y मतलब ये x स्क्वायर प्लस 2/x और -∞ प्लस इन्फिनिटी को लिए अप्रोचिंग साइन यूज कर ले रहा हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू तुमको चाहिए तो 0 भी लेना पड़ेगा क्या? यस, 0 भी देखो ये डोमेन का एक्सट्रीम पॉइंट है ना, तो 0 पे भी हमको जो है अप्रोचिंग 0 पे देखना पड़ेगा। अब 0 को तुम दो तरफ से अप्रोच कर सकते हो, ये चीज मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। चलो मैं जो लिख रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो 0 है और ये जो 0 है वो दोनों अलग है। अप्रोचिंग टू 1, सॉरी दिस इज एग्जैक्ट 1, x की वैल्यू 1 हो गई एंड अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो इतने पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना पड़ेगा या इन पे हमको आइडिया लेना पड़ेगा। सो टेल मी, -∞ पर इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? केवल अप्रोचिंग वैल्यू बताओ। इंफिनिटी प्लस और माइनस? प्लस है ना। -∞ मतलब नेगेटिव नंबर है, बहुत बड़ा है, लेकिन हमने अगर स्क्वायर कर दिया तो और बड़ा हो गया मैग्नीट्यूड में, लेकिन पॉजिटिव हो गया। अब तुम कहोगे यहाँ पे तो एक और पार्ट है, तो भाई ये जो एक और पार्ट है डिनोमिनेटर में तो 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर अगर है तो 0 को अप्रोच करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो -∞ पे ये ग्राफ +∞ को जाएगा जो आउटपुट है 0 माइनस। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने 0 को 0 माइनस और 0 प्लस क्यों लिखा? When you look at this interval -∞ से 0 और 0 पे राउंड ब्रैकेट, तो -∞ से 0 में ये देखो ग्राफ में देखो, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ चलो -∞ है और यहाँ पे 0 है और मैं राउंड ब्रैकेट ले रहा हूँ, मतलब मैं 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो इस बार मैं 0 के लेफ्ट में हूँ, 0 से जस्ट छोटा नंबर लिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बोलता हूँ 0 to 1, जब मैं 0 to 1 बोलता हूँ तो एक बार फिर मैंने 0 को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन अब जब मैं 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट लूंगा 0 से क्लोज, तो वो 0 के राइट में आएगा। तो दोनों वैल्यूज अलग अलग है। कैसे अलग है? दोनों के साइंस अलग हैं। एक वैल्यू 0 से छोटी है, दोनों ही 0 के बहुत क्लोज है, बट एक 0 से बहुत छोटी है और दूसरी 0 से जस्ट छोटी है और एक 0 से जस्ट बड़ी है। तो इसलिए मैंने उसको 0 माइनस और 0 प्लस से डिनोट किया है। अब 0 माइनस के लिए तुम्हें अगर एग्जांपल चाहिए तुम ले सकते हो -0.0001 और 0 प्लस के लिए तुम एग्जांपल ले सकते हो +0.001। अब बताओ मुझे कि आउटपुट क्या आएगा 0 माइनस पर? 0 माइनस पे इन्फिनिटी आएगा। बहुत बढ़िया। 0 माइनस पर -∞ आएगा। ये बिल्कुल बात सही है, बिकॉज जिन लोगों को ना समझ में आया हो, जब तुम उसको x स्क्वायर में डालोगे तो स्क्वायर करते तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन क्योंकि नंबर बहुत छोटा है तो स्क्वायर करने पे तो और भी छोटा हो गया ना, तो ये 0 ही, ऑलमोस्ट 0 ही है, ये नेग्लिजिबल है। बट जो दूसरी टर्म है वो है 2/x। अगर मैं 2 को 0 माइनस से डिवाइड करूं, अब अगर फिर 0 माइनस किसी को कंफ्यूज कर रहा हो तो ऐसे सोचो कि 2 को अगर मैं डिवाइड करूं
0.00001 से बहुत बहुत छोटा छोटे नेगेटिव नंबर से। नंबर। यस, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा पहली बात, और बहुत बड़ा बड़ा आएगा। आएगा। तो क्या ये माइनस इन्फिनिटी क्लियर है? हाँ सर। हाँ गुड। यस तो फिर सर, 0 प्लस बताओ, 0 प्लस पे क्या होगा? प्लस इंफिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। रीजन इज सेम, अगर ये 0 प्लस हो गया इस बार 0 प्लस, तो 0 प्लस एक बहुत छोटे नंबर से अगर तुमने डिवाइड किया तो ऑब्वियसली आंसर बहुत बड़ा आएगा, पॉजिटिव। और 1 पर तो चलो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और जब ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इंफिनिटी। सर इन्फिनिटी होगा ना? यस, क्योंकि इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी रहेगा। 2 बाई इंफिनिटी, 2 बाई वेरी लार्ज इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, खत्म हो गई बात। तो एक बार तुम्हें इतने पॉइंट्स अगर मिल गए तो अब तुम ग्राफ को बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी पे हमको पता है कि ये प्लस इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब ग्राफ मान लो यहां से कहीं से हमने ऐसा स्टार्ट किया। अच्छा, यहां से ऊपर, अच्छा प्लस इन्फिनिटी के तुम ऊपर जाओगे नहीं, नीचे ही आओगे। और वो चीज यहां से भी क्लियर है जब मैंने बोला है कि ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से 0 में डिक्रीज करता है। तो यहां से नीचे ही आना है, यहां से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, नीचे आ रहे हैं। अब नीचे कहां तक आना है? तो अगर तुम ध्यान दो, यहाँ पे लिखा 0 हुआ है माइनस 0 माइनस, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 पर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो 0 माइनस पे कहाँ जाएगा ग्राफ? माइनस इंफिनिटी। तो मतलब ये टैन के उधर ब्रेक होगा बीच में से थोड़ा। अब ये ग्राफ कैसा गया होगा इधर, कैसा उसका कर्वेचर होगा, ये सब कमेंट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज क्लियर है कि ये ग्राफ आगे बढ़कर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला गया है इस तरीके से। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। 0 से 1 के बीच में क्या है? 0 से 1 के बीच में भी ग्राफ डिक्रीजिंग ही है। कैसे? देखो ना, 0 प्लस पे इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, एक बार फिर ये ग्राफ ऊपर से ही स्टार्ट होगा, ऐसा ऐसा स्टार्ट हुआ। 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 पर इसकी वैल्यू आ रही है 3। तो ये ग्राफ देखो डिक्रीज होके इस पॉइंट तक पहुंचा। किस पॉइंट तक? 1 तक। देखो ना, 0 से 1 में भी उसको डिक्रीज होना है, तो इन्फिनिटी से डिक्रीज होके 3 पे पहुंचा है 0 से 1 के बीच में। और अब 1 के बाद क्या होना है बताओ? 1 के बाद क्या होगा? तो 1 के बाद ये देखो, इसको इंक्रीज करना है, और इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ग्राफ कुछ ऐसा इंक्रीज कर। तो ये रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2/x का ग्राफ। रफली बनाया, कर्वेचर गलत हो सकता है बट वैल्यू इसकी बिल्कुल सही है। और ग्राफ को देखते ही तुम तुरंत कमेंट कर सकते हो रेंज पर। क्या है इसकी रेंज? तनिषा, ग्राफ को देख के बताओ इसकी रेंज क्या है? हाँ सर। What is the range of this function? Look at this graph. Look at all the values, all the points it is covering on y-axis, and tell me its range. Sir, 0 to 3. Okay. वो सारे पॉइंट्स जो y एक्सिस पे कवर हो रहे हैं ग्राफ के द्वारा, वो कौन से पॉइंट्स हैं? You said 0 to 3. Why did you say 0 to 3? 0 to 3 के बीच में जो पॉइंट्स हैं, तुम एक काम करो, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ। जिन लोगों को भाई ग्राफ देखने में भी दिक्कत हो रही है, उनके लिए फिर इस समस्या का समाधान यही है कि आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाइए। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को कट कर रही है, इसका मतलब वाई एक्सिस वाला पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, राइट? ये बना दिया, तुम्हारी हेल्प के लिए बनाया इतना। अब बताओ वाई एक्सिस पे इस ग्राफ की कवरेज क्या है? यार ग्राफ देखने में इतनी दिक्कत।
बताओ जोएब। Sir, all real numbers. अभिजीत। Sir, all real numbers. चारवी। हाँ सर वही होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इट इज ऑल रियल नंबर्स। तुम्हें इस ग्राफ को देखने की, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव वाला ग्राफ है वही पहले देखो, वाला ग्राफ। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा कवर कर चुका है। फिर भी अगर तुम्हें डाउट हो रहा हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बना के मैंने यही दिखाया है कि देखो y की हर वैल्यू करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट ग्राफ पर है। इस चीज में कंफ्यूजन हो क्यों रहा है? मुझे अब ये बात समझ नहीं आ रही। मुझे अब इसका कंफ्यूजन है, तुम्हें क्या कंफ्यूजन है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे क्या कवर कर रहा है? तुम्हें ग्राफ देखा नहीं आ रहा तुम लोगों को यार? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने ग्राफ बना लिए हम लोगों ने आज तक और तुम्हें अभी तक ग्राफ देखने नहीं आया है? ये ग्राफ बना दिया मैंने तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये ग्राफ वाई एक्सिस पे कवर क्या कर रहा है? इसमें इतना डाउट क्यों हो रहा है? या एक्स एक्सिस पे कवर क्या कर रहा है? कमाल है। ये देखो ना, साफ दिख रहा है नहीं कि वाई एक्सिस पर ये वाली सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं। भाई अगर बहुत दिक्कत हो तो इस तरह लाइंस बनाओ। जब तक ग्राफ और वाई एक्सिस दोनों कट हो रहे हैं तो वो वैल्यू वाई एक्सिस पे कवर हो रही है, और जहां तुम्हारी लाइन ग्राफ को कट करना बंद कर देगी वो वैल्यू कवर नहीं हो रही है। लेकिन इसको बनाने की जरूरत थोड़ी ना होती है, मतलब इतना तो हम विजुलाइज कर ही लेते हैं ना। इसको जल्दी इंप्रूव करो यार इस पर, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने का रीजन ये है ना हम रेंज निकाल पाए। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करने के बाद भी रेंज नहीं निकाल पाए तो दिक्कत हो जाएगी यार। चलो नोट करो उसको, आंसर नोट करो। आंसर है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। तो जोहेब, हाँ सर। इस क्वेश्चन में अगर हमने ग्राफ प्लॉटिंग नहीं की होती, मैंने केवल डिफरेंशिएट किया होता, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम में निकाला होता, तुम्हें कितने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम में मिले होते इस फंक्शन में? जस्ट वन, x इक्वल टू 1। हाँ सर। x इक्वल टू 1 जो है वो तुम्हें मिलता पॉइंट ऑफ मिनिमा, जैसा इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है, और तुम्हें उस पे वैल्यू मिलती 3, और तुम कुछ गलत करके चले आए होते हैं कि नहीं? बताओ मुझे, गलत होता कि नहीं होता विदाउट हाँ गैस? सर। बट मिनिमा x इक्वल टू 1 क्यों होता है? लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा बोलते हैं इसको। तो माइनस इन्फिनिटी आने का कुछ चांस नहीं क्या है? हैं? सर ये लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा क्या है? इसलिए तो मैंने उसका वो वर्ड में यूज ही नहीं कर रहा हूँ, वो हम एओडी में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तुमने शायद ये वर्ड फिजिक्स में सुना होगा जब तुमने डेरिवेटिव सीखा था। फिजिक्स में केवल मैक्सिमा और मिनिमा था। हाँ सर, लोकल नहीं सुना सर, आपने कभी बताया था थोड़ा, मतलब पहले बताए थे शायद। लोकल का मतलब होता है कि देखो, एक लोकल होता है, ग्लोबल होता है। इसको ऐसे समझो कि सपोज हम बेसिकली ये उस चेक करना पार्ट ऑफ चाहते द हैं। ग्राफ के लिए वो मिनिमम है और वो एक मैक्सिमम है। हाँ मतलब उस पार्ट, मतलब केवल हम कंपैरिजन जो है ना वो नेबरहुड से, जैसे मान लो हम निकालना चाहते हैं कि भाई इस दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है। अब इसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं, तो हमने मान लो अभिन्न की, हम गए अभिन्न की सोसाइटी में और देखा भाई अभिन्न सबसे बड़ा गैंगस्टर है वहाँ का, लेकिन वो लोकल गैंगस्टर हुआ क्योंकि हमने कंपैरिजन कैसे किया अभिन्न की सोसाइटी में लोगों से। अब हम पनवेल चले गए, हम खारगर चले गए, खारगर में गए, रजत क्या देखा, रजत इज द बिगेस्ट गैंगस्टर ऑफ हिज कॉलोनी। फिर रजत और अभिन्न का जो है कंपैरिजन हुआ, खारगर और नेरुल और खारगर जो भी है, दोनों सोसाइटीज में कंपैरिजन हुआ। अब वो जो कंपैरिजन हुआ और फिर मान लो ऐसा हमने जो है डेटा इकट्ठा किया पूरे वर्ल्ड का, तो उसमें जो सबसे बड़ा गैंगस्टर आया दैट इज ग्लोबल गैंगस्टर, सबसे बड़ा गैंगस्टर। बट ये सब लोकल गैंगस्टर्स हैं, लोकल 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 लोकल। तो ये लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा है। व्हेन आई से लोकल मिनिमा, आई एम कॉलिंग दिस लोकल मिनिमा बिकॉज आई एम कंपेयरिंग दिस पॉइंट विद नेबरहुड पॉइंट्स ओनली। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये छोटी वैल्यू है, बट ये छोटी वैल्यू किसके कंपैरिजन में छोटी है? तो 1 के जस्ट बाद वाले पॉइंट और 1 के जस्ट पहले वाले पॉइंट से कंपैरिजन। बट व्हेन आई से ग्लोबल मिनिमा, तो इसका मतलब मैं पूरे डोमेन में देख रहा हूँ, पूरे एक्स एक्सिस पे ग्राफ की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो ग्लोबल मिनिमा है। तो ग्राफिकल अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनाऊं मैं इस तरीके से, ये ग्राफ बना रहा हूँ, ये भी लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है और ये भी लोकल मिनिमा है। इन सारे पॉइंट्स पे छोटी वैल्यूज आ रही हैं। बट अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो वो यहाँ पे आ रही है। दिस इज द ग्लोबल मिनिमा।
थोड़ा सा क्लियर हुआ? और चिंता मत करो, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अभी टाइम नहीं है उसका। तो बताओ भाई, दूसरा ग्राफ समझ में आया? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। चलो अच्छी बात है। तो आज तुम्हें आज ही इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और मैं ज्यादा नहीं, केवल 3 से 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये 3 से 4 क्वेश्चंस ग्राफ प्लॉट करो, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद डेस्मोस पे डालना और ग्राफ को वेरीफाई करना और सोचना कि अगर कुछ गलती हुई तो कहाँ पे हमने गलती कर दी। क्योंकि अगर तुम इसकी प्रैक्टिस अभी कर लोगे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बात बाद में दोबारा आएगी, लेकिन तुम अभी से कर लोगे तो इस चैप्टर में तुम्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। कई चीजें, कई पॉइंट्स बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एडवांस लेवल क्वेश्चन तो बहुत आराम से होंगे, क्योंकि पूरी कैलकुलस में अगर तुम्हें ग्राफ प्लॉटिंग समझ में आ गई तो कैलकुलस का 50% खत्म हो गया, ये मान चलो। जिसको ग्राफ बनाना आता है वो बहुत सारे आंसर्स आराम से दे सकता है। तो जो क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है और रेंज निकालनी है, ठीक है? प्लॉट ग्राफ एंड फाइंड रेंज। और पहला है y इज इक्वल टू x अपॉन e पावर x, ठीक है? नोट भी करते जाओ, अभी नोट्स डालता हूं, वैसे वो मिल ही जाएंगे तुमको। दूसरा है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तीसरा है ln x, सॉरी x इंटू ln x। ये 3, केवल तुम इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना यार। अब इसको स्किप मत करना, ठीक है? तुम ट्राई करना, और अगर नहीं आता है तो एक बार ड्रॉप कर देना जरा एक मैसेज कि ये चीज नहीं समझ में आई। हालांकि अगर तुम रेफर करोगे ऊपर वाले एग्जांपल्स को तो तुम्हें ये क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है? तो ट्राई करो और मुझे बताओ नेक्स्ट लेक्चर में क्या आता है, ठीक है? क्या बोले? ओके सर। पता कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ, अपलोड करना। क्या बोल रहा हूँ? हमें ये कैसे पता कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा नहीं है? हाँ, ये बात आएगी। फिलहाल मैंने जो भी क्वेश्चन दिया सब डिफरेंशिएबल है, ठीक है? डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम बाद में पढ़ेंगे। मैंने जो दिया सब डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर एक लॉग और मॉड का भी वर्कशीट डाल दो ना। वो आज, उसके बाद रिवीजन के बाद। सर जो पुराने चैप्टर है, तो जो ऐप है हम उसके क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं क्या प्रैक्टिस? हाँ करो ना प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक यूज करो उसका। सर वो ऐप का क्वेश्चन बैंक सर मेरा अभी भी नहीं आता है सर। वो लैपटॉप में आता है सर, फोन में नहीं आता। अच्छा, वो ऐप ब्राउजर से ट्राई कर, हो जाए। ब्राउजर अच्छा, पे सर मैं टैब पे करता तो नहीं आता है।